अतीक के अंत के बाद अब मुख्तार की है बारी। योगी ने कर ली है बड़ी तैयारी। पहले अतीक के साम्राज्य का अंत हुआ, मुख्तार की है बारी। मुख्तार और उसके भाई को कोर्ट ने सजा सुनाई, गाड़ी पलटने की बारी आई। इन तीन इत्तेफाक से अतीक की तरह ही बन रही है मुख्तार के खात्मे की कहानी। जी, जो हाल अतीक और उसके भाई का हुआ, जो हाल उसके बेटे का हुआ, जो हाल उसके पूरे परिवार का हो रखा है। पत्नी फरार है, इधर से उधर भागी फिर रही है। बेटे, पति और देवर की मौत हो चुकी है। खुद की मौत से भी वो डरी फिर रही है। अपनी मौत का डर सता रहा है। अब ऐसा ही कुछ हाल योगी के सबसे बड़े दुश्मन अंसारी का होने जा रहा है, जो जेल में रहकर थरथर कांप रहा है। मुख्तार की तरह उसका बेटा भी जेल में डर से थरथर कांप रहा है। बाप और बेटे के साथ बहू भी जेल में है। पत्नी फरार चल रही है। लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या एक संयोग, अतीक और मुख्तार दोनों के परिवार के खात्मे की कहानी फिल्मी अंदाज में एक ही तरह चल रही है। दोनों माफियाओं की पत्नी फरार है, वहीं इनमें एक के परिवार का अंत भी हो गया है और एक की कहानी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। तो चलिए फटाफट आपको इन 3 पॉइंट्स के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे अतीक की तरह ही माफिया मुख्तार अंसारी और उसके साम्राज्य का भी अंत होने जा रहा है। नंबर 1, अतीक के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इसके साथ बेटा पत्नी के ऊपर भी कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं। अतीक कई सालों से जेल में बंद था। उसके बाद जब उमेश पाल केस हुआ तो सभी बेटे गिरफ्तार हुए। पत्नी इस केस में फरार हो गई और धीरे धीरे करके अतीक की पूरी संपत्ति को खत्म कर दिया गया, मतलब पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया। उसके बाद अतीक और उसके एक बेटे का एनकाउंटर हुआ। बाकी बेटे जेल में हैं। एक तरीके से कहा जाए तो माफिया का और उसके साम्राज्य का अंत हो चुका है। वही इस बात को भी जानना जरूरी है कि अतीक काफी सालों से जेल में बंद था। उसका भाई भी जेल में बंद था, लेकिन अतीक को कोई सजा नहीं सुनाई गई थी, यानी कि सभी केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे। उसके बाद में जब कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद आया तो उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या हो गई। बताते चले कि कुछ ही दिन पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर फैसला आया था। जहां अतीक को उम्र कैद की सजा हुई थी तो ही उसके भाई को बरी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक ही महीने के अंदर दूसरी बार प्रयागराज में पेशी के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक महीने के अंदर लगातार दूसरी बार जब प्रयागराज में अतीक की पेशी हुई तो चर्चाओं में गाड़ी पलटने की बात चलने लगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इत्तेफाक से गोली मारकर उसकी हत्या की गई। फिलहाल अतीक का सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आते हैं मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार भी कई तरह के मामलों में सजा काट रहा है। अतीक अहमद से योगी का दूर दूर तक नाता नहीं था, ना ही कोई दुश्मनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका बुरा अंत हुआ। वहीं योगी के सबसे बड़े दुश्मन की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी ही है, जिसने साल 2008 में योगी पर हमला करवाया था। अतीक की तरह ही कहानी इस वक्त मुख्तार अंसारी की भी चल रही है। जैसे कई सालों से अतीक सजा काट रहा था लेकिन सुनवाई या कोई फैसला नहीं आया था, वैसा ही मुख्तार भी काट रहा था। लेकिन हाल ही में बाहुबली मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला लगभग 16 साल पुराने मामले में आया है। वहीं इस फैसले को देखकर आप इत्तेफाक देखिए कि अतीक को भी 17 साल पुराने मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। वहीं अतीक के साथ उसका भाई भी इस केस में शामिल था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो मारा गया। यहाँ भी मुख्तार का भाई जेल में बंद है और 2 दिन पहले ही गैंगस्टर केस में गाजीपुर MP ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई। अब दोनों भाइयों को इस केस की सुनवाई की खातिर पेश जरूर होना पड़ेगा, यानी गाजीपुर आना होगा। और क्या पता कि गाड़ी पलट जाए या फिर कोई और घटना घट जाए और मुख्तार और उसके भाई की भी कहानी का अंत अतीक की तरह ही हो जाए। तीसरा, यूपी के दोनों बड़े माफियाओं को 2 महीने के अंदर ही सजा सुनाई गई। अतीक गुजरात जेल में बंद था, मुख्तार भी पंजाब में था, लेकिन हाल ही में उसे बांदा शिफ्ट किया गया। दोनों की पत्नी भी फरार चल रही है और पुलिस लगातार दोनों की तलाश भी कर रही है। दोनों पत्नियां साम्राज्य को चलाने में माहिर है। दोनों माफियाओं के बेटे भी अलग अलग जेलों में बंद है। वहीं योगी का सबसे बड़ा दुश्मन भी मुख्तार ही है। प्रदेश से लेकर देश भर में उस तारीख का इंतजार है जब मुख्तार अपने भाई के साथ गाजीपुर कोर्ट में पेश होगा। तो क्या बीच में गाड़ी पलटेगी या अतीक और अशरफ की तरह यहाँ भी कुछ अलग होगा, ये देखना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर के पूर्वांचल के और यूपी के दोनों माफियाओं की कहानी एक ही फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह चल रही है। फिलहाल क्या होगा ये देखना बाकी है। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।